देखिए, जब भी आप अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए कुछ पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट। तो ये देखिए, पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना इसलिए सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट करके लगभग 70 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। बहुत ही अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। तो आज हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और कोई भी जानकारी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो। और आज के बाद आपको कभी भी दोबारा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ भी सुनने, पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के फायदों के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन कुछ एक इसकी छोटी छोटी कमियां हैं उसके बारे में आज जानने वाले हैं जो आपके जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम सब कुछ कवर करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और हम देखेंगे कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है ये कौन कौन खुलवा सकता है, इसमें हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी ब्याज दर क्या चल रही है और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। बिल्कुल कैलकुलेटर का यूज़ करके हम ये जानने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हमें पैसे की बीच में ज़रूरत पड़े तो क्या हम बीच में पैसे निकाल सकते हैं, वो कितने पैसे निकलेंगे, वो सारी चीज़ जानेंगे। अगर हमें खाता बीच में क्लोज करवाना पड़े, बीच में हम ये खाता बंद करवाना चाहते हैं तो तब उस केस में हम कैसे वो बंद करवा सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना पे टैक्स बेनिफिट क्या है और इसके साथ साथ खाता क्लोज करवाते टाइम हमें किन किन कागजों की, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, हम अपनी बेटी का जन्म से लेकर 10 साल तक की किसी भी गुड़िया का ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और एक लड़की का सिर्फ ये एक ही अकाउंट खुलेगा, चाहे आप इसको बैंक में खुलवाइए या पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ एक गुड़िया के नाम से एक ही अकाउंट खुलेगा। और किसी माता पिता की मान लो 2 गुड़िया हैं तो मैक्सिमम वो 2 अपनी बेटियों का ये खाता खुलवा सकता। मान लीजिए किसी की 3 बेटियां हैं तो उसमें से सिर्फ 2 बेटियों का खाता खुलेगा। लेकिन कुछ केस में क्या है, 2 से ज़्यादा भी खुल जाता है। कई बार क्या होता है कि पहले एक गुड़िया हो जाती है, अगली बार 2 गुड़िया जुड़वा पैदा हो जाती है, तो उस केस में जितनी भी गुड़िया होंगी सबका खाता खुल सकता है अगर ऐसे जुड़वा वाली सिचुएशन होती है। वरना सिर्फ 2 बेटियों का एक माता पिता अपना खाता खुलवा सकता है। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट में हम कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हम कम से कम 250 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा 250 से खाता खुल जाएगा और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है सुकन्या समृद्धि योजना में, सबको ये लगता है कि हमें हर महीने पैसे जमा करने होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में जब भी आपके पास पैसे हों, वो महीने में आए, 2 महीने में आप जमा करना चाहते हो, जब भी आपकी सहूलियत के हिसाब से जब आप जमा करना चाहते हो, जितने जमा करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने ही पड़ेंगे एक साल में और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। मान लीजिए आपने आज खाता खुलवाया तो अगले 15 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करने हैं, फिर 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना, 21 साल के बाद ये खाता बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन ये है कि गुड़िया जब 21 साल की होगी तब ये खाता बंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए गुड़िया 1 साल की है तो आपने खाता खुलवा लिया, तो अगले 21 साल के बाद जब खाते को 21 साल हो जाएंगे यानी गुड़िया 22 साल की हो जाएगी तब ये खाता बंद होगा। तो 21 साल खाता चलेगा, ना कि ये गुड़िया की एज है। और कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि हमने खाता खुलवा लिया, हमने 250 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन कई बार हम पैसे इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं और 250 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो उस केस में क्या होगा? देखिए, उस केस में कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप 3 साल तक पैसे जमा करना भूल गए तो वो 3 साल के 250 रुपये 750 रुपये हो गए और हर साल की 50 रुपये आपको उसमें जुर्माना देना पड़ेगा। तो 3 साल का 150 रुपये वो इन्वेस्ट करके आप अपना खाता कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 50 रुपये हर साल के हिसाब से जुर्माना देकर खाता अपना कंटिन्यू करवा सकते हो।
तो अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की फिलहाल इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर क्या है और वो हमें जो ब्याज है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे वो कैसे मिलता है। देखिए, और जो सुकन्या समृद्धि योजना पे आपका ब्याज है वो हर साल 31 मार्च को आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है यानी जमा हो जाता है। तो जैसे ही 31 मार्च आएगी तो वो जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो आपका खाते में आता रहेगा और जब खाता क्लोज होगा तो आपको वो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो हर साल आपके खाते में ये पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना में जब भी आप पैसा जमा करें तो उस महीने की 5 तारीख से पहले वो पैसे जमा कर दें, क्योंकि अगर उस महीने आप 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तो उस महीने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। जितने भी आप पैसे जमा करोगे आपको अगले महीने से उस पैसे पे ब्याज मिलना शुरू होगा, तो आपको 1 महीने का ब्याज का नुकसान होगा। और अगर आप ये गलती बार बार दोहराते हो तो आप खुद जानिए आपको कितने महीनों का ब्याज का आपको नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी जमा करवाओ 5 तारीख से आपको इस खाते में जमा करवाने हैं पैसे। अब जानते हैं, मान लीजिए हमें बीच में पैसों की जरूरत है तो सुकन्या समृद्धि योजना में हमें बीच में पैसे कब मिलेंगे। तो 2 कंडीशन में सुकन्या समृद्धि योजना में हमें बीच में पैसे मिलते हैं। एक कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए गुड़िया 18 साल की होगी तो उसके बाद हम हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे हो रखे होंगे हम उसका 50% ले सकते हैं। दूसरा, गुड़िया की पढ़ाई के लिए हम ये पैसे निकलवा सकते हैं, वो भी जितने हमारे अकाउंट में होंगे उसका 50% निकलेगा। कब निकलेंगे? जब गुड़िया 10वीं पास कर लेगी। 10वीं जब कर लेगी तो उसके बाद ये पैसे निकल सकते हैं। तो गुड़िया की 10वीं कक्षा के बाद ये पैसे निकल सकते हैं और वो भी कितने निकलेंगे? जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे उसका 50% ही पैसे निकलेंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमें ये खाता खुलवा लिया और हमें ये खाता बंद करवाना है तो किस कंडीशन में खाता बंद होगा। देखिए, ये खाता 5 साल से पहले तो बंद नहीं हो सकता, 5 साल के बाद इसको हम बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। मान लीजिए जिस गुड़िया के नाम ने हमें खाता खुलवाया था, भगवान ना करे उस गुड़िया की डेथ हो जाती है तो उस केस में खाता बंद हो जाएगा। या फिर जो ये खाता चला रहा था माता या पिता, जो भी ये पैसे जमा कर रहा था गुड़िया की तरफ से, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तब ये खाता बंद हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है गुड़िया को या उसके माँ बाप को जो खाता चला रहा है, जो क्योरेबल नहीं है या जिसमें पैसा बहुत लगना है, तो उस केस में ये खाता बंद हो सकता है। आपको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी और अपने जो पासबुक है वो जमा करवानी पड़ेगी, तो आपका ये खाता अप्रूवल के बाद बंद हो जाएगा।